यहाँ भी वोट मार लिए, वहाँ भी वोट मार लिए। तो इस तरह का काम अब नहीं होगा। तो एसआईआर का मेन उद्देश्य यही है कि कहीं आप एक जगह आप रहिए और एक जगह मतदान कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत है और मैं इस समय भाटपारा रानी तहसील के लाखोपार गांव में हूं। और यहाँ के बीएलओ हैं श्रवण विश्वकर्मा जी और सदानंद शर्मा जी हैं। तो एसआईआर की कंप्लीट पिक्चर को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये एक जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। तो जितना भी क्वेश्चन हो सकता है आप इसमें करिए। आपको जिस तरीके की भी समस्या आ रही है, अगर एसआईआर से जुड़ने में या इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं है तो उसको आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा एसआईआर है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या इससे फ़ायदा होने वाला है। देखिए सर, हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग जो है जब से इस काम में लगे हैं तब से थोड़ा सा पहले परेशानी हुई थी, लेकिन इसमें बाद में जो है ये परेशानी दूर हुई है और आम लोगों का सहयोग भी रहा है। बाद में लोग समझे हैं कि हमको क्या करना है। पहले कुछ लोगों के अंदर अभी समझ नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये लोग यही जान रहे थे कि मतदाता सूची में हम नाम डलवा रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य जो है ये लोग समझ नहीं पाए। तो इसका उद्देश्य जब हम लोगों ने अपना मीटिंग अटेंड किया, सब आकर के लोगों को बताया और जब जागरूकता लोगों के अंदर आई तो थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग भी मिला। इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जो कि एक के ऊपर एक काम आता गया। समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होना है, तब तक परसों एक और काम आ गया। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों ने जब एसआईआर प्रपत्र जब बांटा है गाँव में, तो कुछ अनपढ़ लोग, गंवार लोग हैं जो ले करके रख लिए थे। उसमें भी काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा हम लोगों को। फिर उसके बाद उससे धीरे धीरे निकले हैं। तो जो मतदाता यहाँ गांव से अपने पैतृक परिवार से जुड़े हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो बहुएं बाहर से आई हैं उनके माता पिता के 2003 की मतदाता सूची के क्रमांक और विधानसभा ये सब जुटाने में काफ़ी किल्लत, काफ़ी मेहनत करना पड़ा है और उसमें जो है गांव के लोग भी परेशान हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस जगह पहुंच रहे हैं कि अब थोड़ा परेशानी भी हट रही है और हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। सरकार ने, निर्वाचन विभाग ने हम लोगों को काफ़ी समय दे दिया है। पहले समय नहीं मिला था, जिससे सब परेशानियों का सामना करना पड़ा और काफ़ी लोगों का नाम भी कटा। साक्ष्य के अभाव में काफ़ी लोगों का नाम भी कटा। अब धीरे धीरे हम लोग साक्ष्य ले करके उसको, जो नाम कटा है उसको भी हम लोग जोड़ रहे हैं। और कोई भी मतदाता वंचित अपने मत से न रहे, ये हम सभी बीएलओ का लक्ष्य है। इसके लिए हम लोग ने अभी चल रहा है विसंगति वाला फॉर्म, जो नाम वगैरह, टाइटल वगैरह में गड़बड़ी है, नाम में सुधार करना है। इसके बाद हम लोग इसमें फार्म 6 में भी चल रहे हैं। जो मतदाता 18 साल के हो गए हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनसे साक्ष्य लेकर के उनका नाम जोड़ना है, जोड़ ही रहे हैं। और जो बहुएं आई हैं बाहर से, उनका भी नाम जोड़ना है, उनको वहाँ से माता पिता का एसआईआर 2003 का लेकर के। इस तरह से काम हम लोग अब आसानी से कर रहे हैं। पहले बहुत परेशानी था क्योंकि समय कम था, काम ज़्यादा था। अब धीरे धीरे निपट रहे हैं और हम जानते हैं कि 15-20 रोज में हम लोग सभी लोग ठीक हो जाएंगे। अब नाम थोड़ा सा जोड़ने वाला होगा, उसके लिए गवर्नमेंट हमेशा समय दिया है, आयोग हमेशा समय दिया है कि उस फार्म 6 से नाम जोड़ करके हम लोग आगे मतदाता सूची कंप्लीट करें। तो सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा कि सर बता रहे हैं कि अभी टाइम पर्याप्त है, तो कब तक का टाइम है और लोग कब तक इससे जुड़ सकते हैं? जो भी लोग वंचित हैं या अभी कहीं बाहर रह रहे हो तो वो गांव वापस आके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए कितना टाइम मिला हुआ है और कब तक फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम कि जो हम लोग को शुरुआती दौर में जो एसआईआर का काम मिला था, उसमें समय का अभाव था और समय कम था। लास्ट समय हम लोग को 26 दिसंबर 2025 तक मिला था, जिसमें हम लोग एसआईआर का फार्म भर के जो है एसआईआर का जो मैपिंग करना था, उसके दौरान हम लोग जो है लगभग 80% से अधिक हम लोग जो है एसआईआर कंप्लीट किए, दिन रात मेहनत करके। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नेट का प्रॉब्लम था, सर्वर की दिक्कतें थी, जिसके चलते जो है हम लोग का काम जो है बाधित होता था। रात में हम लोग, दिन में जो है वो फॉर्म को जुटाते थे, इकट्ठा करते, कलेक्ट करते थे और रात को हम लोग जग के इस काम को
पूर्ण करते थे। अब जो है इसमें जो है नॉन मैपिंग स्क्रिप्टेंसी का जो है कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो लोग जिसके नाम में फ़ोटो में पिता के नाम में विसंगति है, अंतर है, उसको जो फीड किया जा रहा है। उसका जो है पहले तो फॉर्म को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, उसके बाद जो है उसका हियरिंग कर रहे हैं, और हियरिंग करने के उपरांत जब ये दो काम हो जा रहा है तब हम उसका डिस्क्रिपेंसी कर रहे हैं। तो इस तीनों काम में बहुत बड़ा लेंदी है। इसमें जब तक घर घर डोर टू डोर जाकर जिसका फॉर्म है उसका हम लोग सामने से फ़ोटो लेना, फीड करना, और तब जाके इस कार्यक्रम को हम लोग जो है सफल बना रहे हैं। अब उसमें धीरे धीरे कुछ काम बढ़ भी गया है, कुछ ही काम बाकी है। तो ज़्यादातर अब सहूलियत है। अभी टाइम हम लोग पास है। टाइम तो हम लोग का 6 मार्च तक ही था, आज का 6 मार्च 2026 तक ही था, लेकिन इसमें टाइम बढ़ा है। और धीरे धीरे जो है भारत निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन के अनुसार जो है हम लोग उस मुकाम पर भी जो है हम लोग पहुँच रहे हैं, और काफ़ी सहूलियत भी मिल रही है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत सारी दिक्कतें हुई, फॉर्म जमा कर दिया, वो फॉर्म वापस नहीं आ रहे थे, तो किस किस तरह के चैलेंजेस आपने ग्राउंड पे फेस किए जब भी आप ग्राउंड में गए और डोर टू डोर कैंपेन किया उसके अंतर्गत? हम फिर जा कर के मतदाता परिवार से मिले, उनको हम बताए, फार्म निकला, फिर उसका समाधान हुआ। ऐसे ऐसे बहुत कम था, जो अनपढ़ थोड़ा सा लोग परिवार था, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग जो थे, नौजवान थे, उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। जिसमें एक मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक सुधीर पाठक जी हैं यहाँ, वो बेचारे दिनों रात लगे रहते थे कि भाई इनका देख लो, ये नहीं कराओगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग 2-4 लोग मिलते गए और काफ़ी सहयोग किए वो लोग। तो इससे काफ़ी हम लोगों को सफलता भी मिली, परेशानी कम हुआ, और धीरे धीरे जो नो मैपिंग का काम जो औरतें बाहर से आई थी वही नहीं हो पाया था, और वो काफ़ी समस्या थी। इसको आयोग ने देखा और अमल किया, हम लोगों के लिए काफ़ी सहयोग किया कि डेट बढ़ गया। इसमें काफ़ी हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और समय अवधि अंतर्गत हम लोग पूर्ण कर लेंगे उस काम को। कब तक डेट हो चुका है इसका जो है बढ़ के? अभी डेट 27 मार्च है क्या? 27 मार्च तक, जहाँ तक हमको लगभग मालूम है। अभी तहसीलदार साहब कल आएंगे तो बताएंगे सुनवाई का डेट लगा है, लेकिन कहे हैं तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है, और हमारे SDM साहब का भी, तहसीलदार साहब के भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने काफ़ी सहयोग भी किया है, घर घर जा कर के तबीयत हाल चाल पूछना, जो नज़दीक थे, भाई आप सुरक्षित रहिए, आप अपना काम करते रहिए, हम लोग साथ हैं। काफ़ी इन लोगों का सहयोग, आत्मबल मिला है, और इससे भी काम काफ़ी हम लोगों का आत्मबल मिला है, हम लोगों ने काम किया है। तो सर आपसे मेरा क्वेश्चन अब यहाँ से रिलेटेड ही है कि ग्राम लाखोपार में यहाँ का डेटा के बारे में बताइए। क्या पहले जनसंख्या 2003 से आप मैपिंग अगर कर रहे हैं तो उस समय क्या डेटा था, और इस समय कितने नाम जुड़े, कटे, त्रुटियाँ थी, इस तरह की जो भी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बूथ संख्या 113 में पहले नाम जो 1100 की संख्या थी, जब SIR जब शुरू हुआ उस समय SIR में टोटल नाम था। लोगों को बाहर रहने, जैसे कुछ लोग जो है महाराष्ट्र रहे, दिल्ली रहे, इलाहाबाद रहे, कलकत्ता रहे, तो बाहर रहने के उपरांत जो लोग यहाँ उपस्थित रहे उनका SIR हुआ। उस SIR के उपरांत हम लोग का जो है डेटा 821 था। मेरा 113 का डेटा 821 था, जिसमें 448 मेल और 373 फीमेल हुए। जो भी बाकी जो बाहर से अभी क्या बोलते हैं, पर्व त्यौहार पे बहुत लोग आए, कहे कि माट साहब हमारा नाम छूट गया तो हमारा नाम करा दीजिए, तो उनका हम डेटा लेकर जो है फार्म 6 के जरिए उनका भी हम नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी थोड़ा कठिनाई ये हो रही है, फार्म जो 6 में जो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो मान लीजिए 2003 की सूची हमारे पास उपलब्ध है। जो महिलाएं जो दूसरे क्षेत्र से आई हैं, जैसे अपने शादी के बाद यहाँ आई हैं हमारे गांव में, तो उनका डेटा लेने में हमको थोड़ा जो है दिक्कत हो रहा है, उनको डेटा देने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसका जो है हम लोग प्रयासरत हैं कि जो है वहाँ की जहाँ उनका मायके है 2003 की सूची के अनुसार उनके माता पिता का नाम लेना, और उसके
उसके आधार पे हम लोग जो है मैपिंग का काम कर रहे हैं और उनका नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब जो है दिक्कतें हैं। और इसमें यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिसमें मान के चलिए कि 5%, क्यों सर, 5% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ना 2003 की सूची में भी नाम है और ना ही अभी हो रहा है नाम। तो उनका जो है बीएलओ जो है ऊपर के जो है जो हम लोग के क्या बोलते हैं तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार बीएलओ की संस्तुति पे उनका भी नाम जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो उनका मेन जो है आधार है कि वही कोई जो है जो मतदाता से जो है वोटर से वंचित न रहे। जो 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको वंचित न किया जाए, उनका नाम जोड़ने का काम किया जाए, भाई किसी को वंचित न रखा जाए। क्या हमको ये बताएंगे कि इस समय जो 18+ जो नए यूथ आ रहे हैं उसकी कुछ आपके पास डेटा होगा, कितने लोग जुड़े? हमारे पास 18+ की डेटा जो है 18 से 19 साल की जो डेटा जो है अभी फ़िलहाल हम लोग जो है 14 से 15 फॉर्म जो फिलअप किए हुए हैं। अभी डेटा और मिल रहा है, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नाम चढ़ रहा है, आप अपने जो है नाम फॉर्म 6 के जरिए जुड़वाने का काम कीजिए। हम लोग को दोनों बूथ में 112 और 113 में लगभग हम लोग की जो है 20 मान के चलिए 15-16 हमारा है और 18-19 सर का है। तो इनका भी डेटा ये है कि 112 बूथ में 856 का जो है टोटल मतदाता हैं और 479 मेल हैं और 377 फीमेल हैं। ये यहाँ ग्राम लाखोपार की डेटा है। बाकी हम लोग नाम जोड़ने का कार्यक्रम अभी जारी है, कार्यक्रम चल रहा है। अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें जो है जोड़ते समय फॉर्म 6 में मूल रूप से आधार की कॉपी, एक फ़ोटो, स्कूल सर्टिफिकेट, अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो परिवार, गांव का जो परिवार रजिस्टर होता है उसकी छाया प्रति, अगर ये भी नहीं है, परिवार रजिस्टर का नकल भी नहीं है, तो उनके पास और भी कोई जो है, मान लीजिए कि जिनका अभी नाम नहीं चढ़ा है परिवार रजिस्टर में, तो वो ग्राम प्रधान से जो है प्रमाणित करके हम लोग को जो है मुहैया कराएंगे, तो हम लोग भी उनका नाम जोड़ने का काम करते हैं। उसमें जो महिला हैं, महिला के लिए जो 2003 की सूची चाहिए तो सबकी सूची 2003 की, लेकिन 2003 की सूची हम लोग यहाँ के बीएलओ हैं तो यहाँ की सूची हम लोग के पास है। जो महिला आई हैं, जो दूसरे गांव से आई हैं, जो शादी संबंध होकर आई हैं, दूसरे स्थान से आई हैं, उनको जो है 2003 की सूची मंगाने में हम लोग को थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, उनको देने में भी दिक्कत हो रही है, हम लोग को नाम जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये हम लोग का थोड़ा जो है क्रिटिकल पॉइंट है। और दूसरी पॉइंट ये है कि हम लोग का सर्वर जो है, सर्वर का जो है हम लोग का दिक्कत है। जब सर्वर चलता है तो काम हम लोग का बढ़िया रहता है। सर्वर रात में ही चलता है, दिन में नहीं चलता है। दिन में इतना जो है लोग मोबाइल भाई सबके पास है, तो हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं दिन में और रात को हम लोग फॉर्म फिलअप करने का काम करते हैं जी। तो सर आपसे मेरा ये जानना है कि जैसे आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो गांव के लोग किस तरीके से आपको इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं, या आप क्या एक्सपेक्टेशन या उपेक्षा रखते हैं कि गांव के लोग कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं उसमें? गांव के लोगों के अंदर सबसे बड़ी समझ हमको पैदा भी करना है, हमको अपना काम भी करना है कि भाई इसका महत्व आप लोग समझिए। जब कोई महत्व आदमी इंसान समझेगा तो उस पर जो है अपना रुचि पैदा करेगा, काम भी सफलतापूर्वक होगा। लेकिन रह गई सवाल कि ये देहाती क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां हैं। इसमें इसका महत्व अभी केवल वोट से ही ये लोग जानते हैं। जब वोट हम दे देंगे, चाहे हमने कागज़ दे दिया, जो प्रोसेस चल रहा है उसके मतलब ये लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नाम में गलती है और नाम में गलती है, उनका नाम ऑलरेडी है, लेकिन हम नाम पहले SIR भरे। हमने कहा कि ऐसा है कि आपका जो है नाम में गलती है, थोड़ा सा नोटिस है, अरे हम कर दिए हैं, पहले कर चुके हैं। तो समझ नहीं है कि ये चैनल वार क्या हो रहा है, क्रम से क्या क्या करना पड़ा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी बात कि जो जुआ वर्ग हैं यहाँ, वो काफ़ी मजदूरी टाइप के हैं। इस गांव में पढ़े लिखे कम हैं, उम्र का साक्ष्य जल्दी नहीं मिल पा रहा है, तो
परिवार रजिस्टर से काम चलाना, आधार से काम चलाना है। तो मतदाता सही हो, लेकिन उनका साक्ष्य जो है थोड़ा सा परेशानी हो रहा है मिलने में, तो थोड़ा सा ये भी दिक्कत है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब तो थोड़ा सा हल्का हुए हैं, पहले तो हम लोग बीमार पड़ गए थे। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ कि इन लोगों को या गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए ये बताइए कि ये कैसे आधार से, डीएल से या पैन से, बाकी जो भी आपके पास कार्ड है उससे कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और क्यों लोगों को इसके बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इस चीज़ में? हाँ, इसके लिए तो हमको बताना है कि बढ़ चढ़ के क्यों लेना है। मतदाता केवल अपने मत का प्रयोग ही ना समझे, इससे नागरिकता भी जुड़ने जा रही है और ये बहुत बड़ा जो है, उससे आप जो है तरह तरह के काम करेंगे। जैसे आधार नया निकला था, इसका महत्व कम लोगों ने समझा, बाद में इसका महत्व समझा। वैसे जब आगे आएगा तो थोड़ा सा महत्व इसका बढ़ेगा, तो लोगों के अंदर और रुचि पैदा होगी। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम केवल वोट देने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि ये लोगों को पता तो हम लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे इतना फायदा है। एक तो आपकी नागरिकता, आपकी परिवार की गणना, सब कुछ आप सेफ हो रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरी बात कि आप भारत के नागरिक हैं, ये तो एकदम सत्य साबित होगा। हाँ, आधार जो है आपका 18 साल तक ही काम करेगा, वो सब जो पहचान हाँ व्यक्तिगत पहचान के लिए है। लेकिन अब जो निर्वाचन आयोग का ये अभियान है, इसमें जो है हम लोग जो है समझा तो रहे हैं, काम भी करना है, लोगों से सहयोग भी लेना है। अब इतने सारे कामों में परेशानी तो होगी थोड़ा सा, तो हम लोगों को आदत हो गया है। अब हम लोग धीरे धीरे लोगों से मिलजुल करके, समझा बुझा करके मतदाता सूची में सबका नाम जोड़ रहे हैं, कोई वंचित न रहे, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और आयोग का भी सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारे उप जिला अधिकारी महोदय, हमारे तहसीलदार महोदय, ये लोग जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, इनका काफ़ी सहयोग मिला है। हालांकि वो लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन साहस भी मिल रहा है, प्रेरणा भी मिल रहा है, एक शक्ति वर्धन का काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इससे काम आसानी हो गया है, पहले थोड़ा सा था दिक्कत, और कोई बात बिल्कुल ये देश हित में हो रहा है और सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और इसमें तो सर से मैं टेक्निकल क्वेश्चन आना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे जो है कुछ ऐप हैं जिसके माध्यम से लोग चाहे तो अपना नाम देख सकते हैं कि वो 2003 के लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें और जानकारी बताइए कि कैसे लोग अपना चाहे तो जांच कर सकते हैं कि उनका नाम नहीं है और वो आके जुड़वा सकते हैं, या फिर उसके अलावा अगर वो नाम जुड़ जाता है तो कैसे ऑनलाइन वो डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल एपिक मैंने कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइएगा। जी, सबसे पहला बात यह है कि जो बीएलओ, हर गांव में बीएलओ लोग हैं, और जो 2003 की सूची हम लोग जो मांगते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं हमको 2003 की सूची हमारे पास नहीं है, तो अब मेरे ग्रामीण भाइयों से निवेदन है, कर्मठ निवेदन है कि वो अपने गांव के बीएलओ से जाएं, मिलें, और अगर उनको नाम जुड़वाना है तो उनसे ये बात कहें कि भाई जो है हमको 2003 की सूची चाहिए। हमारी जो है चाहे सिस्टर होंगी या उनकी कोई भी रिलेशन के जो भी लोग हैं, जहाँ भी गए हों, तो उनकी बिना 2003 की सूची का नाम उनका जो है जुड़ नहीं पाएगा, चाहे हम हो चाहे किसी का हो। भाई भारत में किसी का अगर ये कार्यक्रम चल रहा है तो अगर नया नाम जुड़वाना है मतदाता सूची में तो 2003 की सूची एकदम मस्ट है। 2003 की सूची में नाम, क्योंकि उसमें उनके माता पिता का नाम होगा ही होगा। अगर उनके माता पिता का नाम नहीं है तो उनके दादा दादी का नाम होगा ही होगा। दो ही ऑप्शन दिया है, माता पिता का नाम और दादा दादी का नाम। अगर ये दोनों में कहीं ना कहीं मिलना तय है। ये नहीं है कि अगर वो गांव में नहीं रहते हैं, गांव में 20 साल से अगर नहीं है, 20 साल के बाद वो जो चले गए हैं दिल्ली, तो उनका जो है नाम कट गया, नहीं। इसीलिए जो है भारत निर्वाचन आयोग ने 2003 की सूची को जो है मुहैया कराया है। 2003 की सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप इस गांव के निवासी हैं और आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। तो उसी 2003 की सूची को आधार बनाकर जो है हम लोग नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं, और भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग अपना दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं सर से आखिरी क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा कि इसका जो फाइनल पब्लिकेशन या जो सूची जारी होनी है
वो कब होना है, और क्या उसके बाद भी संभावना बचेगी लोगों के पास कि उसके बाद जुड़वा सके, या केवल ये लास्ट ऑप्शन है कि उसमें आदमी भाग ले और नाम जुड़वा ले? देखिए, इसमें जो है ये जो अभियान चल रहा है, इसमें नाम कटना जुड़ना जो भी हुआ है पूर्व में, इसको हम लोग मतदाता सूची को एकदम कंप्लीट कर रहे हैं। नाम जोड़ने का जहाँ तक सवाल है, नाम तो एक एक मतदाता का नाम न छूटे, ये आयोग और BLO चाहे जितने भी विभाग के लोग हैं, इनका पूरा लक्ष्य बन गया है कि हमको किसी को छोड़ना नहीं है। जो मतदाता सूची लायक हो गए हैं, वो 18 साल से ऊपर हो गए, किसी को छोड़ना नहीं है। समय अवधि में करना है हमको। अब मान लीजिए कि 27 मार्च तक भी आयोग ने हमको समय दिया है, तो उस दौरान हम मतदाता सूची को कंप्लीट कर लेंगे। अब नाम बचेगा कि फार्म 6 जो नए मतदाता हैं उनका तो क्रम चलेगा, और जब तक इलेक्शन की तिथि निर्धारित होगी उसके कुछ रोज पहले भी तक रहता है। 24-48 घंटे तक हम लोगों ने नाम बढ़ाया है। कोई बाहर से आ गया, किसी का नाम कहीं छूटा है, तो आने के बाद तुरंत साक्ष्य दिया, हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया और मतदाता में कंप्लीट हो गया सूची में। तो अब इसमें मतदाता सूची में जो समय दिया है आयोग ने, ये इसलिए दिया है कि उसमें कोई कमी न रह जाए। तो हम लोगों का पूरा ये है लक्ष्य है कि किसी तरह से हम लोग समय अवधि में पूरा कर लें। सर, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप क्योंकि ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? और ये भी बहुत सारी बातें उड़ के आ रही हैं कि BLO के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया, तो इस पे कुछ अगर कुछ कहना चाहे तो? नहीं, पहले तो प्रेशर तो था, पहले बहुत काफ़ी प्रेशर था, दबाव भी था। हम लोग के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी दबाव था, उनके भी ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी दबाव था उनके ऊपर। तो वो लोग उनका दबाव उनके ऊपर था, तो उनका जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनका दबाव हम लोग के ऊपर था। तो काफ़ी जो है हम लोग का मुशक्क़त का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुशक्क़त का सामना करते हुए हम लोग जो है इस काम को उनके सहयोग से ही हम लोग पूरा किए हैं। बीच बीच में हम लोग को समय मिलता गया है, और जो समय मिला है उस समय मिलने के कारण ही हम लोग जो है सफल तरीके से इस कार्यक्रम को निभा पा रहे हैं। और कोई बात नहीं है, समस्या तो आती जाती रहती है, हर काम में समस्या आती है, और कोई भी जब नया काम आता है तो उसके लिए थोड़ा जो है दिक्कत झेलना पड़ता है। SIR एक बहुत बड़ी अच्छी जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्य है, इसमें यह है कि भारत में कहीं आप एक जगह ही मतदाता रहेंगे, कहीं एक जगह ही मतदाता रहेंगे। मान लीजिए यहाँ ग्राम लाखों पार्क में मतदाता हैं, यहाँ से चले गए लखनऊ, दिल्ली चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वहाँ आप 2 साल 5 साल 6 महीना से 10 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ भी मतदाता हो गए। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई आप कहीं एक जगह मतदाता रहिए, कि तो यहाँ लाखों पार रहिए, नहीं तो महाराष्ट्र में रहिए, लेकिन कहीं एक जगह रहिए। SIR कहीं एक जगह कराइए, डुप्लीकेट नहीं, बस आप एक जगह मतदाता। भाई आप देश के नागरिक हैं, तो हाँ, जब आप इकलौते हैं तो आप एक ही मताधिकार हैं। तो आपका जो है ये SIR आने से ये साफ हो गया है कि मताधिकार का प्रयोग हर जन को करना है। और एक कहीं से जो है ये क्या बोलते हैं, ये होता था कि जो पहले पब्लिश होती थी कि भाई यहाँ भी फ्रॉड कर लिए, यहाँ भी वोट मार लिए, वहाँ भी वोट मार लिए, तो इस तरह का काम अब नहीं होगा। तो SIR का मेन उद्देश्य यही है कि कहीं आप एक जगह आप रहिए और एक जगह मतदान कीजिए, एक जगह से कीजिए। एक मेरा पर्सनल है, और ये सब कोई रिलेट कर पाएगा इस क्वेश्चन से, कि मैंने देखा है कि नाम में अक्सर ग्रामेटिकल मिस्टेक या मात्रा का गलती जो है वो अक्सर देखा जाता है, और ये सब में लगभग पाया था 80% मुझे पहले के नाम में 10 साल पहले जो मैंने देखा था। तो अभी उसको सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अब उसको उसकी कार्रवाई चल ही रही है, उसी की कार्रवाई चल रही है। उसको जो है जो विसंगति, नाम में जो विसंगतियां हैं उनके प्रमाण पत्र के आधार पर दुरुस्त किया जा रहा है। हाँ, उसको वो काम जारी है। हाँ। तो उसके लिए कैसे, मतलब किस चीज़ से उसको वैलिडेट कर रहे हैं? डिग्री से, आधार से, किस चीज़ से? सर्वप्रथम यदि वो मतदाता पढ़ा लिखा है और उसके एक प्रमाण पत्र हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, जो भी है, उसको हम देखेंगे। उससे जन्मतिथि भी क्लियर हो जा रही है, उससे उसका नाम भी क्लियर हो जा रहा है, और उसका एक पहचान भी क्लियर हो जा रहा है जो आधार कार्ड से जुड़ रहा है। इस प्रकार से हम उसको दुरुस्त करते जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बुजुर्गों का, तो जैसे गेंदा नाम रख दिया गया,
और इस समय आधार में गेंदा लाल हो गया है, तो लाल को हम लोग जोड़ रहे हैं कि भाई पूरा नाम इसमें नहीं जुड़ा है। इस तरह से मतदाता सूची हम लोग जो है लोगों के सहयोग से उनसे प्रमाण पत्र लेकर के दुरुस्त कर रहे हैं। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि प्रमाण पत्र में ही या आधार में ही या प्रमाण पत्र में अगर गलती हो नाम, उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में एक प्रमाण पत्र में गलती हो सकता है, सारे प्रमाण पत्र में गलती नहीं हो सकता। जैसे आधार में गलती होगी तो सुधर जाएगा, परिवार रजिस्टर में गलती होगी तो सुधर जाएगा, और प्रमाण पत्र की जो बात है वो मेन होता है। वो जैसे आधार है मतदाता का, वैसे उसका जीवन के प्रमाण पत्र है, योग्यता प्रमाण पत्र है, तो उसकी वरीयता काफ़ी दी जाती है। चेंज नहीं हो पाएगा। और बड़े बुजुर्गों की जो बात है वो हम लोग जो है ले लेते हैं परिवार रजिस्टर से, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पुराने हैं, तो उनका भी नाम दुरुस्त हो जा रहा है, आधार से हो जा रहा है। तो ये सब यही विसंगतियाँ चल रही हैं, इसको हम लोग काफ़ी वही कर रहे हैं, 2-4 दिन में ये भी पूरा हो। तो मेरा एक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई परिवार में केवल एक बुजुर्ग आदमी बचा है, हो सकता है वो इस स्थिति में हो कि वो चल बोल पाए, उस तरह के मतदाता के लिए भी कुछ प्रावधान है या इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस आपको अगर हुआ हो तो वो बता दीजिए। उसके लिए विशेष प्रावधान ये है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम अनुमति लेकर, उनसे हम परामर्श लेकर जो है और उनका प्रॉब्लम हम जो है सॉल्व कर सकते हैं जी। और यहाँ पे सुपरवाइजर सर हैं, तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए और जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या रिजल्ट हो रहा है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो ऐड कर दीजिए। मैं सत्यप्रकाश मिश्र, सुपरवाइजर 108 से 117 भाग संख्या तक। हमारे सभी बीएलओ बहुत अच्छा कार्य किए हैं और लगभग 90% 100% पर एसआईआर का प्रक्रिया पूर्ण किया गया। तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि गांव के लोगों को इससे अवेयरनेस मिल सके और वो बढ़ चढ़ के भाग ले सके, ताकि ये स्पेशली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को जागरूकता हो सके। तो किस तरीके से गांव के लोग खुद आके अपना नाम जुड़वाए, उसके लिए अवेयर करें कि कई लोग भ्रामकता भी फैला रहे हैं कि इससे ऐसी स्थिति हो सकती है या फिर नाम नहीं जुड़वाना है, तो इसके बारे में हम यही चाहेंगे कि तकनीकी माध्यम से एसआईआर का प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों। नहीं तो आप जनता को कुछ संदेश देना चाहें, ये मैं जानना चाहता हूँ। टीवी तो सब लोग देखते हैं ना, है तो वहाँ से एसआईआर की प्रक्रिया को वहाँ से जो प्रचार जैसे किया जाता है अन्य कार्यक्रमों को, इसका भी किया जाए तो लोग जागरूक हो जाएंगे। हाँ यही जानना चाहता हूँ। हाँ तो ये मेरा ये सुझाव है। तो आप कुछ अलग से अपने तरीके से कुछ ऐड करना चाहते हैं जो लोगों को जानना चाहिए? हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, गांव से डोर टू डोर इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और लोग इसमें जो है जागरूक भी हुए हैं। लेकिन टेक्निकली यदि टीवी सब लोग देखते हैं, सबके घर में है, और यदि वहाँ से इसका प्रचार किया जाए तो और जागरूकता बढ़ेगी। मैं आपसे बात से हाफ सहमत हूँ, हाफ नहीं हूँ, क्योंकि गांव में बहुत लोग गरीबी रेखा के नीचे भी रह रहे होंगे, तो जो जरूरी नहीं है कि उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी हो और टीवी भी हो, मोबाइल चलाने के वो सक्षम हो। तो ऐसे लोगों को हम उस माध्यम से नहीं जोड़ सकते हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए तो हम तो चौपाल लगाते ही हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं, अरे वो डुग्गी मुरादी कराते हैं, हम लोग अपने स्तर से कराते हैं। लेकिन जैसे टीवी में हम देखते हैं तो जिनके वहाँ देखते हैं वो बात करते हैं दूसरे से, तो इस तरह से जानकारी एक टू माउथ हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे तकनीकी प्रचार चाहिए। हाँ, हर आदमी मोबाइल का है, बिल्कुल। हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास 4G और 5G ना हो, है तो यूट्यूब से चाहे जिससे भी आप लोग प्रचार, तकनीकी जरूरी प्रचार प्रसार है, वहाँ आकर्षण है आज के युग में। हम तो यही सुझाव देंगे, बाकी तो मैनुअल हम लोग कर ही रहे हैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छा लगा बात करके। और आप सबसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है आपके मन में या कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है आपको नाम जुड़वाने में, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन करिए। मैं जो भी इसमें संलग्न अधिकारी और लोग हैं, मैं उनके थ्रू आपका क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा।